वेलकम इन भीम 99 स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम धातुएं एवं उनके उपयोग के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पारा Hg इसका संकेत होता है और इसका उपयोग थर्मामीटर बनाने में, अमलगम बनाने में, जैसे HgS, अमलगम बनाने में, सिंदूर बनाने में करते हैं। दूसरा है मर्क्यूरिक क्लोराइड HgCl2। तो मर्क्यूरिक क्लोराइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में तथा कैलोमल बनाने में किया जाता है। अगला यौगिक है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसका रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3। इसका उपयोग बेकरी उद्योग में, अग्निशामक यंत्र में प्रतिकारक के रूप में करते हैं। अगला यौगिक है मैग्नीशियम। इसका रासायनिक सूत्र होता है Mg। तो इसका प्रयोग धातु मिश्रण बनाने में, फ्लैश बल्ब बनाने में किया जाता है। तो मैग्नीशियम Mg का प्रयोग फ्लैश बल्ब बनाने में भी किया जाता है। अगला है यौगिक मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। इसका नाम है मैग्नीशियम कार्बोनेट। इसका प्रयोग दंत मंजन बनाने में, जिप्सम साल्ट बनाने में किया जाता है। दंत मंजन बनाने में, जिप्सम साल्ट बनाने में और दावा बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला यौगिक मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड MgOH का वोल्टेज। तो मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड का प्रयोग चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में किया जाता है। इसका सूत्र होता है MgOH का वोल्टेज, मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। अगला यौगिक है अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 × 6H2O। तो इसका प्रयोग रुई की सजावट में इसका प्रयोग करते हैं, अनाद्र मैग्नीशियम क्लोराइड का। अगला यौगिक कैल्शियम। तो कैल्शियम का प्रयोग पेट्रोलियम से सल्फर हटाने के लिए कैल्शियम का प्रयोग करते हैं और अवकारक के रूप में भी कैल्शियम का प्रयोग करते हैं। अगला यौगिक है कैल्शियम ऑक्साइड CaO। इसका प्रयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, गारे के रूप में करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में तथा गारे के रूप में। अगला यौगिक है कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में, कैल्शियम कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में और चूना बनाने में। जैसे CaCO3 को अगर गर्म करते हैं तो ये कैल्शियम ऑक्साइड चूना में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। अगला यौगिक है जिप्सम CaSO4 कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। इसका प्रयोग अमोनियम सल्फेट बनाने में तथा सीमेंट उद्योग में किया जाता है। तो याद रखिएगा जिप्सम का सूत्र CaSO4 × 2H2। अगला यौगिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो जिप्सम से ही बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। कैल्शियम सल्फेट इंटू 2H2। इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका प्रयोग मूर्ति बनाने में, शल्य चिकित्सक में, पट्टी बनाने में किया जाता है। अगला यौगिक है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका सूत्र है CaOCl2। इस कैल्शियम हाइपोक्लोराइड भी कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर को। इसका प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में कागज तथा कपड़ों के विरंजन में किया जाता है। अगला यौगिक है कापर। तो कापर का यूज बिजली का तार बनाने में तथा पीतल बनाने में किया जाता है। मीतल नहीं, यहाँ पे पीतल होना चाहिए। पीतल में तांबा और जिंक होता है, तो तांबा का मतलब कापर। अगला यौगिक है कापर सल्फेट या नीला थोथा। कापर सल्फेट को ही नीला थोथा कहा जाता है। तो ये हो गया कापर सल्फेट या नीला थोथा CuSO4 × 5H2O।
तो जल के 5 अणु इसमें लगे होते हैं। इसका उपयोग विद्युत सेलों में, कॉपर के शुद्धिकरण में, रंग बनाने में और कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। अगला यौगिक है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में क्यूप्रिक ऑक्साइड का यूज होता है। ब्लू तथा ग्रीन कांच के निर्माण में भी क्यूप्रिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है, ब्लू कांच और ग्रीन कांच बनाने में। अगला है क्यूप्रस ऑक्साइड। क्यूप्रस ऑक्साइड Cu2O का प्रयोग लाल कांच के निर्माण में और पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। अगला है क्लोरीन। तो क्लोरीन का उपयोग ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, मस्टर्ड गैस बनाने में, जहरीली गैस है जिसका प्रयोग विश्व युद्ध में किया गया था, टिंकवर गैस बनाने में, कपड़े एवं कागज़ को विरंजित करने में क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। अगला है ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का प्रयोग रंग उद्योग में, औषधि बनाने में, टिंकर गैस बनाने में प्रतिकारक के रूप में करते हैं। अगला है आयोडीन। आयोडीन का भी प्रयोग टिंचर या आयोडीन बनाने में, रंग उद्योग में, कीटाणुनाशक के रूप में और रंग उद्योग में करते हैं। सल्फर का प्रयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं, बारूद बनाने में सल्फर का प्रयोग करते हैं, औषधि के रूप में भी सल्फर का प्रयोग करते हैं। अगला है फास्फोरस। तो फास्फोरस का प्रयोग, लाल फास्फोरस का प्रयोग दिया सलाई बनाने में, श्वेत फास्फोरस का प्रयोग चूहे मारने में और फास्फोरस ब्रांज बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला यौगिक है हाइड्रोजन H2। हाइड्रोजन का प्रयोग अमोनिया के उत्पादन में, कार्बनिक यौगिक के निर्माण में, रॉकेट ईंधन के रूप में, रॉकेट जो होता है उसके ईंधन के रूप में भी हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है। द्रव हाइड्रोजन का उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछता है। पोटेशियम नाइट्रेट का प्रयोग बारूद में करते हैं। पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 का प्रयोग बारूद में करते हैं। पोटेशियम सल्फेट का उपयोग उर्वरक में करते हैं। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी बनाने में करते हैं। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी बनाने में करते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कर लें तथा अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।